हेलो। देखिए, आज भी एक मैं इंटरेस्टिंग, मनोरंजक, रहस्यमय स्टोरी कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बिन दूल्हा के बारात। आप लोग आज तक देखे होइएगा, कोई ऐसी बारात थी जिसमें दूल्हा ना गया हो, और अगर दूल्हा ना जाए तो शादी कैसे होगी, और शादी नहीं होगी तो जितने बाराती है लड़के वाले, इन लोग क्या दशा होगी। जैसे कि अधिकांश बारातों में अनावश्यक मारपीट, दंगे फसाद होते रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी थोड़ी थोड़ी बात के लिए। लेकिन जिस बारात में दूल्हा ही ना हो तो इस पर शादी भी हुई है और उस वक्त पर बच्चा भी पैदा हुआ है, लेकिन बिन दूल्हा के बारात। एक रहस्यमय कहानी प्रस्तुत मैं करने आप लोगों के सामने जा रहा हूँ। जैसे कि इसी तरह की एक कहानी मैंने पिछले वीडियोज में दिया था कि एक साधु है, उस साधु से तीनों भाई जो 3 तरह की बातें कहते हैं वो बातें पूरी हो जाती है। सोचने वाले भी सोचते होंगे। तो उसी तरह से ये भी एक ऐसी कहानी है कि बिन दूल्हा के बारात। जिस बारात पर दूल्हा नहीं, फिर बाराती बारात जाएंगे कैसे। और दूसरी बात, शादी होगी कैसे। और तीसरी बात ये भी है कि औलाद भी पैदा हुआ है। तो इस कहानी को, ये थोड़ी लंबी कहानी है, मैं आप लोग सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जरा इसको ध्यान सुनिएगा। और इतनी लंबी है कि हो सके पार्ट 2 हो सकता है। तो होता क्या है, एक राज्य है, एक समय की बात है। जैसे कहानी में आप लोग पढ़ते होंगे कि एक समय की बात है कि एक राजा था। ऐसा पढ़े भी होंगे, सुनते भी होंगे। तो एक राजा थे, पहली शादी किए, उनसे कोई आल औलाद नहीं हुआ। फिर उनका सोच, या जो भी उनके माता पिता राजा के, कि भाई इनको औलाद नहीं होगा तो फिर इनके बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा। क्योंकि उस समय राजतंत्र था, मोनार्ची थी। आज लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। अगर वो नहीं है तो फिर चुनाव होगा। उसमें बात ऐसी नहीं थी। तो होता क्या है कि ये सब देखते हुए राजा, फिर उनकी दूसरी शादी हुई कि इससे कहीं बच्चे हो जाए। लेकिन उस दूसरी शादी, दूसरी पत्नी से भी 10-15 साल बीत गए, कोई आल औलाद नहीं हुआ। तब तक कि राजा का उम्र तो थोड़ा अब, लेकिन राजा, सारी व्यवस्था है, सुख सुविधाएं हैं, बशर्ते कि वो औलाद से वंचित हैं। फिर अंत में यही बातें आती है कि राजा के मरने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, राजा कौन होगा। तो जब उनकी ढलती उम्र पर, जिस तरह के सूरज शाम को 2-3 बजे बाद ढलना शुरू, 1 बजे बाद ढलना शुरू होता है, अब ढलती उम्र में भी दिल में आशा तमन्ना लिए सभी के राय विचार से तीसरी शादी रचाते हैं। लेकिन इनका तो उम्र ढल चुका था, ढल रहा था, लेकिन जिसे शादी रचाते थे उसका तो उम्र नहीं ढल रहा था। वो तो अपने यौवना में थी, रहती ही थी। तो उस तीसरी रानी से भी कोई औलाद नहीं होता है, और राजा भी देखते हैं कि अब मेरे किस्मत में कोई औलाद नहीं लिखा है। तो और
अब इस उम्र में भौतिक सुख से क्या मतलब? इस उम्र में भौतिक सुख से अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा उम्र ही नहीं है। फिर तुरंत राजा तीनों को बुलाकर फैसला करते हैं। क्या फैसला करते हैं कि सुनो, तीनों रानियों से कहते हैं कि अब मुझे इस राजमहल, इस राजपाट, अपने राज्य और अपने जीवन से क्या लेना देना है, क्या मोह माया है, क्या इस उम्र में मुझसे तो कुछ होगा नहीं। ये कहते हुए अपना प्रस्ताव रखते हैं कि अब मैं जंगल में जा रहा हूँ तपस्वी का रूप लेकर तपस्या करने, वहीं राम नाम, भगवान का नाम जपूंगा और अंतिम लीला मेरी वहीं समाप्त हो जाएगी। ये कहते हुए राजा हैं, उनकी बात कुछ टाल सकता नहीं, काट सकता नहीं। तुरंत क्या करते हैं कि अपने राजसी वस्त्र, राजसी पहनावा, पोशाक, ये सब उतार देते हैं, सन्यासी का भेष धारण करते हैं और कुछ सिपाहियों, कुछ सेवकों को लेकर वो जंगल का चल देते हैं। तो जंगल जाने के चल देते हैं, चले गए। लेकिन छोटी जो रानी थी इस बात को हमेशा सोचते रहती थी कि जिनका सब कुछ, जिस महल में हम लोग राज कर रहे हैं, ऐसो राम की ज़िंदगी जी रहे हैं, 10-10 नौकरानियाँ हैं, सब कुछ है, उन्हीं राजा की वो दौलत, और वो राजा आज जंगल की खाक छान रहे हैं, कुटिया में रह रहे होंगे। ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर सोचने लगती है ये तो अच्छी बात नहीं है कि क्या उपाय करे कि राजा साहब वापस अपने महल को आ जाएं और अपना राजपाट संभालें। वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया। जब राजा साहब गए, अब 9 महीना होने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से कहानी अपने मोड़ ले रही है। जब राजा साहब गए, जब 9 महीना हो गया, अब ख़त्म होने ही जा रहा है, तो माइंड में, दिमाग में छोटी रानी गई। छोटी रानी सब अब यहाँ षड्यंत्र रचेगी और इस कहानी का मतलब आपके सामने आएगा। तो करती क्या है, सबसे पहले अपने विश्वसनीय सिपाही को बुलाती है और कहती है, जब देखती है कि 9 महीने का वक्त अब पूरा हो गया है उनको गए हुए, तो कहती है कि जाओ जंगल में, राय साहब जहाँ भी हो खोज कर उनको यही कहना, लेकिन जितनी मैं बात कह रहा हूँ उतना ही कहना, और बस इससे कुछ न बोलना है, कुछ नहीं करना, और जैसे कह रहा हूँ उसे ही करना, कि राय साहब से कहना, राय साहब अरे आप यहाँ पर हैं और आपको तो पुत्र पैदा हुआ है। महल में तो किलकारियाँ गूंज रही है, क्या क्या हो रहा है। तो राय साहब भी तो उम्र का बहुत दिमाग में लगाते हैं कि मुझे कितने दिन आए हुए, तो भी देख रहे हैं कि मुझे तो करीब 9 महीने हो गए हैं। तो क्या कह रहे हो? क्या कहूँ, छोटी महारानी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ है। छोटी महारानी मुझे बोली है कि राय साहब को बाइज्जत स्वागत के साथ राय साहब को महल ले आओ, जाओ खबर सुना देना बस। तो राय साहब कहते ऐसी बात है? तो जी हुजूर, मेरी क्या मजाल कि मैं झूठ बोलूँ आपसे। अब राय साहब वहाँ से कुटिया तोड़ जो भी सिपाही सबको लेकर महल आते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जो छोटी रानी का जो चाल था, उस चाल के हिसाब से महल वगैरह सब कुछ उमंग में सब, और छोटी रानी भी अनाउंस कर दी थी सबको, अगल बगल सबको, कि मुझे पुत्र पैदा हुआ है। अब देखिए ये कहानी मैंने कह दिया, इसमें रहस्य है और सस्पेंस सब कुछ। तो जब राय साहब आ गए, यहाँ भी देखे महल में कि चारों चहल पहल है, उमंग है, उनको भी विश्वास, हाँ सही बात है। अब 1-2-4 दिन जब बीतता है तो राय साहब कहते हैं कि छोटी रानी से, तो और छोटी रानी को इतना खुश थे कि लग रहा था कि छोटी रानी को क्या दे दें। तो कहते हैं कि मुझे तो अपने पुत्र का मुंह तो दिखा दो।
छठे दिन में, जिसको छठियार कहा जाता है। तब तक ये रानी क्या की थी, विश्वासी पंडित जो पुरोहित महल का होते हैं राज दरबार के, उनको बुलवाई थी, और छोटी रानी के जो विश्वासी नौकरानी थी बुलवाई थी। तो छोटी रानी इतना पंडित जी को बता दी कि देखिए पंडित जी, कोई पुत्र वगैरह कुछ है नहीं, एक लीला, एक रचना, एक हम लोगों को कार्य करना है ताकि राय साहब महल में रहें। लेकिन जैसा मैं कहूँगी आपको, इस अपनी नौकरानी को, दासी को और उस सिपाही को, तीनों मेरे मतलब हिसाब से काम कीजिएगा, मैं आप लोग को धनोधन एकदम धनवान बना दूंगी। लेकिन जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा। कहिए क्या करना होगा। तो आज छठी का दिन है, जिसको लोग कितना छठियार कहते हैं। और यहाँ राजा साहब आज तमन्ना रखे हैं, इच्छा रखे हैं कि आज मैं अपने पुत्र का मुंह देखूंगा। हाँ, तो महारानी कहिए मुझे क्या करना होगा। तो मैं आपसे कहूँगी, ए महाराज जी, मेरे पुत्र का पूरा जन्म कुंडली निकालिए, किस ग्रह में है, किस नक्षत्र में है, वो देखिए, शुभ है या अशुभ है। एक तपस्या के बाद इतने सब 3 पीढ़ी के बाद एक औलाद पैदा हुआ है, किसमें क्या है। हाँ तो ठीक है, मैं तो कर दूंगा। तो कहना क्या पड़ेगा, पंडित पूछ रहा है, तो कहना आपको यही पड़ेगा। पहले सबको तो अब अच्छा बताना पड़ेगा आपको कि ये लड़का बहुत भाग्यवान है, बलशाली है, वीर है, बुद्धिमान है, सब कुछ बता देना पड़ेगा, ताकि राय साहब। लेकिन अंत में जब राय साहब इतने उतावले हो जाएंगे तो कहेंगे, तो जब ऐसा मेरा औलाद है तो थोड़ा मुझे मुंह दिखा दो, मेरे गोद में डाल दो, तब कहिएगा ठीक है राय साहब, देखते हैं मुहूर्त कब है कि बच्चा आपके गोद में डालूं या दिखाऊं मुँह। तो फिर 2-4 पन्ना पलट कर तब कहिएगा, महाराज जी एक इसमें बहुत बड़ा क्या कहते हैं खोट है और या भयंकर विपत्ति है लड़के के ऊपर, कि अगर आप ये सब रानी से जो सिखाई थी वही बोलना था पंडित जी को, कि इसके कुंडली में बता रहा है कि जब तक इसकी विवाह नहीं होगी या मंडप में जब तक जाएगा नहीं, और मंडप में जब जाएगा शादी करने यानी मड़ावा जो कहते हैं, उस वक्त ही दुनिया वाले इसका मुंह देखेंगे। अन्यथा इस बीच में कोई अगर मुंह देख लिया तो ये बालक नहीं बचेगा, ये बालक मर जाएगा। तो पंडित राजा पूछते हैं, तो फिर इसकी शादी कब करेंगे हम, ये जाएगा विवाह करने शादी। तो इसका ये भी मुहूर्त बता रहा है कि इसकी शादी 12वें वर्ष में होनी चाहिए, 11वें 13वें वर्ष में नहीं, यानी 12 वर्ष पूरा हुआ होते ही इसकी शादी करनी होगी। और जैसे जब मंडप में जाएगा, मड़वा में जाएगा, तो उस युवक आप या दुनिया कोई देख सकती है। इस बीच अगर किसी ने आप हो या कोई, माँ के सिवा इसको कोई नहीं देख सकता, कि माँ के सिवा इसको कोई नहीं देख सकता। कोई देख लेगा तो ये बालक, उस युवक मर जाएगा। तो राज साहब कहते इसमें क्या बात है, अरे मेरा पुत्र है ना, रहेगा, मेरा औलाद है ना, मेरा वारिस तो हो गया। तो जी महाराज, कोई चिंता की बात नहीं है, चिंता यही है कोई इसका मुंह नहीं देखेगा, इसकी माँ के सिवा। ठीक है, सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और पूरे नगर राज्य को पूरा न्योता दिए, पूरा भोज जलसा हुआ कि और राय साहब को इस उम्र में पुत्र पैदा हुआ है। लेकिन उसी दिन से इन चारों का दिल में खटकने लगा कि जिस वक्त 12 बरस पूरेगा और जब शादी के लिए डोली बारात जाएगी और जब नए बालक होगा तो क्या दशा होगी, राजा हम लोग क्या करेंगे। छोटी रानी, दासी नौकरानी, पंडित जी और वो सिपाही, चारों का नींद हराम हो गया। खैर ऊपर वाले कृपा, जो वो चाहता है वही होता है। हर दुनिया वाले, हर इंसान, हर व्यक्ति चाहता है मुझे मोती मिल जाए, मैं भी आकाश में हवाई जहाज में उड़ूँ, लेकिन नहीं। तो होता क्या है
समय कटता गया, बीतता गया, लेकिन इन चारों की हालत बहुत ख़राब है। और जैसे ही 12 वर्ष पूरा होता है तो अगल बगल जितने राजा महाराजा थे, तो एक राजा के यहाँ एक राजकुमारी से शादी ठीक होती है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि बिना लड़का लड़की को देखे हुए संतुष्टि नहीं मिलती किसी को, और शादी तय नहीं होती। खैर, वो राजाओं की बात है, राजाओं की बात है, अरबपतियों, करोड़पतियों और बड़े बड़े स्टारों की बात है। वहाँ पर कोई ऐसी बंधन नहीं है। बंधन है मध्यम वर्गीय परिवार में, निम्न वर्गीय परिवार में बंधन है, मध्यम वर्गीय परिवार में बंधन है, उच्च वर्गीय परिवार में कोई बंधन। जैसे कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, तो शादी ठीक हो गई। अब रानी का दिल डबल धड़क रहा है, उस सिपाही पंडित ये सबका दिल डबल धड़क रहा है कि भाई अब तो बारात सज रही है, शादी ठीक हो, बारात सज रही है, और पूरे नगर के लोग तैयार थे बारात जाने के लिए। और लड़के का मुंह देखना था नहीं किसी को। तो होता क्या है, और जब बारात निकलने वाली है, सब कुछ होने वाला है, डोली रानी, छोटी रानी के महल में जाता है, पर्दा गिरा हुआ डोली का जाता है, और कहार सब बाहर है। जब डोली सज धज कर तैयार हो गई, आदेश होता है, कहार कंधे पर डोली उठाता है, और जब चलता है बैंड बाजा बारात चलती है, तो होता क्या है, तो दूसरे राज्य में जाना था। आज की जगह तरह हवाई जहाज सब था नहीं, बजाय कार मोटरसाइकिल, पैदल चलना था। अभी 20 साल पहले तक, अभी 15-20 साल पहले तक लोग साइकिलों से ही सर बारात करते थे। आया डोली कहार होते थे, इसको पालकी खड़खड़िया कहते थे। चली डोली, बारात चली, सब चले, सब मस्ती में हैं, राजा भी मस्ती में कि आज अपने बेटे का मैं शादी करने जा रहा हूँ, और आज मैं बेटे का अपना मुँह देखूँगा। लेकिन वो चारों की हालत क्या हो रही है कि जब रात मंडप में लड़का जाएगा और लड़का वहाँ नहीं रहेगा, तो क्या दशा होगी। और राजा, इस राजा को क्या करेंगे, सारे बराती क्या करेंगे, सबको तो काट डालेंगे, मार डालेंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे। ये सोच सोच कर रानी का जो है दिल बैठा जा रहा है कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, हे देवी माता, आप ही के हाथ में अब है मेरा इज्जत बचाना। इज्जत मेरी नहीं है, पूरे मेरे राज्य की है, राजा साहब की है। वो राजा भी क्या सोचेगा कि बिन दूल्हे के बारात आ गई। लेकिन दिन भर चलते रहे कहरिया, बाराती सब चलते रहे, भूखे प्यासे थे। शानदार बगीचा, बड़ वृक्ष देखकर सभी रुकते हैं, टिकते हैं, रुकते हैं, टिकते हैं कि आराम कर लें, यहाँ पर चाय पानी नाश्ता खाना पीना खा के फिर हम लोग चलते हैं, रात तक, शाम तक उस राज्य में पहुँच जाएंगे। और शायद, लेकिन ये डोली रखता कहाँ है, एक पीपल के पेड़ के नीचे कहाँ डोली रख देता है, क्योंकि बहुत पीपल का पेड़, बहुत वृक्ष घना छाया हुआ था, और नीचे रख के सुस्ताने लगता है। जो भी खाना पीना बाराती लोग अपना जहाँ है खा पी रहे हैं, लेकिन ये चारों जो कहार है आपस से बात करता है, भाई हम लोग जमाने से लेकर बुढ़ापे तक डोली ढोती आ गए, पालकी ढोती आ गए, सब में वजन होता था लड़की का या लड़का का, या दूल्हा या दुल्हन का। लेकिन इस डोली में तो एकदम हवा खाली है। क्या बात है, इसमें लड़का है कि नहीं है, खाली हम लोग डोलिए ढो रहे हैं, इसमें कोई है कि नहीं। ये चारों बातें कर रहे हैं, लेकिन मजाल क्या, किराए से के सामने कुछ बोले या पर्दा खोल के, क्योंकि वहाँ बंदिश था कि पर्दा को नहीं खुल, पर्दा वहीं खुलेगी, मंडप में खुलेगी पर्दा। चारों बातें कर रहे हैं, तब तक आप संजोग देखिए, फिर कहानी तीसरे मोड़ पे आ रही है, और सस्पेंस। उसी पीपल के वृक्ष के ऊपर नाग नागिन रहते थे। तो नागिन कहती है नाग से, अरे नाग, तुम देख रहे हो क्या जुल्म होने जा रहा है। हाँ, तो मैं सब देख रहा हूँ कि अगर खाली डोली चली गई उस राजा के महल दरवाजे पर और मंडप में, और उसमें दूल्हा नहीं मिलेगा, दूल्हा नहीं मिलेगा, तो और राजा इस राजा को क्या करेगा, और जितने बराती को क्या करेगा। तो ठीक है नागिन, तुम ही बोलो। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि नारी का दिल बड़ा कोमल होता है, बहुत भावुक होता है। नारी किसी भी चीज़ को देखकर थोड़ा भावुक हो जाती हैं, और जहाँ तक हो तो नाग कहते हैं कि बोलो नागिन,
तुम क्या कहते हो, क्या करूं, मुझे तो कोई उपाय सूझ नहीं रहा है कि अब मैं क्या करूं कि दोनों राजा आबाद रहें, सुखाल और खुशहाल और शांति से रहें। तो नागिनी रास्ता दे रही है, क्या कहती है, ऐसा करो नाग, तुम क्या करो, तुम जाओ दूल्हा बनकर उस डोली में बैठ जाओ और तुम जाओ वहाँ पर ब्याह रचा दो, शादी कर लो वहाँ पे, और करके लाकर अपना घर वहाँ बसा लो दो वहाँ ऊपर, ताकि सब कुछ आबाद रहे, सब शांति, सब कुछ जय जय हो जाए। फिर भविष्य में जो होगा सब देखी जाएगी। लेकिन एक शर्त है, तुम आज जाओ और आज का जो बहुत बड़ा तूफान भयंकर ग्रह जो आया हुआ है उस रानी के ऊपर, इस राजा के ऊपर, इसको आज तुम दूर कर दो और जाके घर बसा लो शादी करके। और ठीक 2 साल के बाद तुम बशर्ते मेरे पास लौट आना, क्योंकि तुम मेरे पति हो नाग, कि 2 साल के बाद तुम मेरे पास लौट आना। तो नाग कहते हैं कि देखो तुम खुद कह रही हो तो मैं जा ही रहा हूँ, ताकि दोनों घर आबाद रहे, दोनों राज्य आबाद रहे, दोनों महल आबाद रहे और सारे बाराती ठीक रहे। इसलिए मुझे दोष नहीं देना, नहीं, 2 वर्ष के बाद तुम्हें नाग लौट के मेरे पास आना होगा। ठीक है, 2 वर्ष में बहुत कुछ हो सकता है। तब तक कि ये लोग बैठे बात कर रहे हैं, बाराती उधर आराम कर रहे हैं, उधर सब आराम कर रहे हैं, कहार भी डोली के बगल में बैठा है। वो तो नाग देवता है, वो तो कोई इंसान की तरह नहीं ना है क्या कोई देख लेगा, वो तो किधर से भी आकर कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। वो आए और जैसे डोली में प्रवेश किए, बहुत जगह होती है डोली पर्दा लगा हुआ है, प्रवेश करते एक सुंदर सुकोमल 12 साल का राजकुमार पूरा दूल्हे का रूप में बनकर पर्दा को चर से फाड़ देते हैं, दोनों पर्दा को। और जैसे पर्दा को फाड़ते हैं आवाज़ होती है पूरे बारात में, अरे क्या बात, सब देख के इतना खूबसूरत, इतना सुंदर दूल्हा राजकुमार तो हम लोग कभी देखे ही नहीं थे। अब वो जय जयकार होता है, राजा भी, अब अरे ये तो बात थी मंडप में मुंह देखने के लिए, अभी ऐसा सब जय जय, सब कुछ ऐसे ही दूध से वहाँ भी खबर हो गया रानी के पास कि कोई इतना सुंदर दूल्हा, इतना सुंदर राजकुमार। अब ये सुनकर रानी का डबल पारा चढ़ गया। क्या डबल पारा चढ़ गया, अब खुद समझ जाइएगा कि रानी जानती थी कि उस डोली में कोई है नहीं, फिर डुप्लीकेट दूल्हा बनकर कौन बैठा, उसको कैसे पता मेरे रहस्य का, मेरे जाल का पता कैसे कि वो कौन है रहस्यमय दूल्हा, और रहस्यमय दूल्हा है कौन। अब रानी तो और पहले हाफ पागल थे, पूरा पागल हो गई। गजब कहानी हो रहा है भाई। अब तो दूल्हा बन के बैठ गए नाग देवता, एकदम ऐसा सुंदर खूबसूरत है, दूल्हे के रूप में तो कोई भी सुंदर लगता है भाई, खुद आप लोग गांव घर से दुनिया देख रहिएगा। तो अब जिधर से वो डोली जा रही है, जिस गांव नगर से, दूल्हे की सुंदरता को देखते उस गांव में नगर वाले बाराती हो जा रहे हैं। 3 कोस आगे, 3 कोस पीछे, 6 कोस का बारात हो गया। यहाँ तक दूध का खबर हो गया उस राजा के पास, लड़की वाले राजा के पास, कि तो इतना सुंदर दूल्हा था, इसको देखा ही नहीं। वहाँ भी बहुत लोग जुटे हुए। खैर ये सब हुआ, शादी विवाह हो गई और लड़की विदाई हो गई, लड़की अपने ससुराल आ गई। लड़का भी, अब जब लड़का लड़की ससुराल जैसे डोली उतर रही है, रानी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये रहस्यमय दूल्हा है कौन, कैसे भेद जाना, आई किस रूप में है, ये कौन है। तो स्वागत कर, खैर वहाँ तो विधि विधान दिखाना था, नहीं तो अपने फंस जाती कि क्या बात है तुम्हें इतना। फिर नौकरानी भी सोच रही है, वो पंडित भी सोच रहे हैं, वो सिपाही भी सोच रहा है। खैर लेकिन ये सब दुख दर्द कोई लोग अपना रहस्यमय चीज़ को छुपाए हुए थे, रखे हुए थे दिल में। चलो भाई, जब सर उखल में डाल दिए हैं तो इसको कोई क्या करते, पूछ दे या जान बचे। तो फिर है, यहाँ तक तो हो गई। तो रानी इस बात से दिल को संतोष कर रही है, किस बात से, कि खैर वहाँ का जो संकट था महाराजा के पास, उस राजा के पास, वो संकट टल गया, सभी सुरक्षित वापस आ गए।
यहाँ तक कन्या भी आ गई। तो भगवान पे विश्वास करके कहती है, हे भगवान, चलिए आपने इस संकट को दूर किया, अब आगे जो संकट है, क्या संकट है कि ये बालक के दूल्हा ये है कौन। और ये भी नहीं बता रहा है रानी से, छोटी रानी से, कि मैं हूँ कौन। और उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है छोटी रानी की कि पूछूं कि ए दूल्हे राजा, ए बालक, आप हैं कौन। ना हिम्मत पड़ रही है, नहीं बता रहा है। ये करते हुए 2 साल बीत जाते हैं, तब तक कि इसी बीच में एक औलाद पैदा हो जाता है। तो जब औलाद तो पैदा हो जाता है बेटा, अब ये जो नाग देवता दूल्हे बने थे, एक तो इन लोग के बाद व्यवहार और अपने पत्नी का रूप देखकर तो थोड़ा हिचक ही रहता है कि मैं अब इन लोगों को छोड़ कैसे जाऊं। जब तक कि एक औलाद ही जब पैदा हो गया, अब तो उसके मोह माया में इस पूरा फंस गए कि मैं छोड़ कैसे जाऊं, कि 2 साल का करार था नागिन से कि 2 साल में हमको वापस चले आना है, लेकिन 2 साल से ऊपर हो रहा है, मैं नागिन के पास जा नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं। इससे मोह माया फंस गया हूं। तब तक जब 2 साल बीत जाते हैं और ये जो दूल्हे राजा थे, राजकुमार बने हुए, तो मोह माया फंसे थे। तो रात को जब पलंग पर पत्नी के साथ, बच्चों के साथ सोए हैं, तो नागिन आती है रात को। वो जाके शयन कक्ष में प्रवेश करती है अपने वही नागिन के रूप में, आराम से पलंग पर चढ़कर पैर को झुलाकर राजकुमार को जगाती है। तो नाग देवता थे ही, वो तो रूप बनाए थे, देख लेते हैं, कहते हैं वो, अच्छा नागिन आ गई तू, कि 2 साल करार था, समय बीत रहा है, तो फिर बोलो नाग, आपसे क्या करार थी कि 2 साल में आपको वापस आ जाना है घर बसाकर, आप आए नहीं तो मैं कैसे रहूँगी, मैं कैसे रहूँगी। अभी तो असमंजस में पड़ गए कि अब अपने नागिन देखता हूँ तो बगल में इतना सुकोमल औलाद और यहाँ पत्नी सोई, औरत सोई, रानी सोई है। तो असमंजस में पड़ के कहते हैं, सुनो अब तो बहुत कुछ हो गया, जबकि बलिदान वही दी थी, नागिन नहीं दी थी। नागिन नहीं रास्ता दिखाई थी कि जाओ और 2 साल के लिए ये सब घर बसा कर आओ, नहीं तो बहुत जुल्म हो जाएगा। और देखिए क्या होता है आगे। तो ठीक है, मैं तो असमंजस पड़ गया हूँ, तुम्हारा हो या उसका हो, कि ऐसा करो कल दिन में राज दरबार में आओ, राज दरबार में इसका फैसला हो जाएगा कि मैं अब तुम्हारा रहूँगा या इसका रहूँगा, राजकुमारी का। जाओ। अभी नागिन चली जाती है और उसी वक्त फिर अपना राजकुमार का रूप में होकर पत्नी को जगाते हैं नाग देवता। जगाकर कहते हैं कि सुनो, एक बहुत बड़े राज्य की बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हाँ तो कहिए। तो कहती है, एक बात सुनो कि मैं इस आपका जो ससुर राजा हैं, इनका मैं पुत्र नहीं हूँ। तो छोटी रानी आपकी सास है, उनका भी पुत्र मैं नहीं हूँ, मैं नाग हूँ। और जितनी पूरी सारी कहानी थी, नाग देवता सारी कहानी राजकुमारी को बता देते हैं कि मैं दोनों घर बसाने के लिए, दोनों की रक्षा के लिए, मैंने खुद, मेरी नागिन ने कही कि जाओ नाग, तू दूल्हा बनकर शादी करके ला के दोनों राज्यों की रक्षा करो, नहीं तो खून की नदियाँ बह जाएगी। इसलिए मैं इंसान मानव रूप का नहीं हूँ, मैं नाग देवता हूँ। मैं दोनों राज्यों, पूरे इंसान की भलाई के लिए मैंने ऐसा किया। तब कहती है रानी, तो कहिए आप क्या आदेश कर रहे हैं, क्या नागिन का हो जाएगा कि मेरा हो जाएगा। तब वो कहते हैं कि देखो, कल राज दरबार में नागिन भी आएगी, तुम भी रहेगी, और मैं बीच में रहूँगा। मैं बीच में रहूँगा, इधर नागिन, इधर तुम। और जबकि ये सारी कहानी मैं राज साहब को कल सुबह बता दूंगा कि असल में मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, आपको सिर्फ जंगल से लाने के लिए, सब कुछ, ये सब के लिए छोटी रानी ने ऐसी रचना रची थी। सुबह रानी जी को, छोटी रानी को बता दूंगा, राज साहब को बता दूंगा
हाँ, तुम क्या करना, मैं बीच में बैठा रहूँगा नाग बन के, इंसान बन के नहीं, गरुड़ मार के बैठा रहूँगा। उधर नागिन होगी, इधर तुम होगी, और जैसे राय साहब का ऑर्डर होगा तो उधर से नागिन भी तूफान में चलेगी मुझे पकड़ने के लिए, मुझे कब्जा करने के लिए। इधर तुम भी चलना, लेकिन एक बात समझ लो, सर्प के इसके ऊपर ताकत होती है, इसके नीचे ताकत नहीं होती है। जैसे मैं बैठा रहूँगा, तुम पहुँचते मेरा गर्दन पकड़ लेना हाथ से और अपने आंचल में रख के भाग जाना, तो मैं तुम्हारा रह जाऊँगा। और नहीं, अगर नागिन मुझे लपेट ली इसके ऊपर, तो मैं तुम्हारा नहीं उसका हो जाऊँगा। लेकिन सावधान रहना, ठीक है। सुबह हुई, सब कुछ नाग देवता ने, राजकुमार ने सारी बात अपनी सास राजा साहब असलियत सब बता दी। और राजा साहब से भी कह, राजा साहब जो भी कुछ हुआ छोटी रानी के द्वारा, इन पंडित जी सब के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, आपको जंगल से लाने के लिए हुआ, और आज देखिए सब कुछ, आपका एक पोता भी हो गया है, अब तो औलाद भी हो गया है, कि ऐसी ऐसी घटना है, ऐसे ऐसे फैसला आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इशारा करना है। नागिन अगर पहले ले गई तो ले गई, अगर ये अब ले गई तो ले गई। अब राजा साहब का भी गुस्सा ठंडा हुआ, और दूसरी बात, रानी का भी दिल हल्का पड़ गया कि जो 12 सालों से इस आग में जल रही थी और हिम्मत नहीं कर रहा था पूछ ले कि ये बालक है कौन, कैसे इसको मेरा राज पता लगा। पूरे नगर में ढूंढा, इस बात का पेट्रोल की तरफ फैल गया। सभी लोग राज दरबार, वही राज दरबार अंदर फील्ड में ऐसा लगा, पूरे राज के लोग उपस्थित।